अखिल भारतीय किसान सभा किसानों की कर्जा मुक्ति, लाभकारी भाव, पशु बिक्री पे पाबंदी को हटाने, इन बछड़े पे जो पाबंदी थी उसको लेकर के, आवारा पशुओं को लेकर के और तमाम इन 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर के पिछले 3 महीने से किसान लड़ रहा था। 13 दिन से जिला मुख्यालयों पे महापड़ाव डाल के बैठा था और 3 दिन से चक्का जाम। जितना अभूतपूर्व हर समाज के हर वर्ग से जो तन मन और धन से इसको सहयोग मिला। ये आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर इसको खड़ा करने की कोशिश की। आंदोलन किसान सभा की बजाय किसानों का बना और फिर व्यापारी, विद्यार्थी, नौजवान, समाज का हर वर्ग इस आंदोलन में जुड़ा और ये आंदोलन किसानों का बनके जन आंदोलन बना। और 13 दिन के बाद राजस्थान की सरकार जो कान में तेल डाल के आंख पे पट्टी बांध के बैठी हुई थी, उसको झक मार के झुकना पड़ा और पहली बार राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के हर लोनी किसान का 50,000 रुपये का कर्जा माफ़ करने का उनको घोषणा करनी पड़ी है। और जो समर्थन मूल्य पे मूंग और मूंगफली बेचने के लिए जो एमएसपी पे 1 हफ्ते में उनके खरीद केंद्रों की घोषणा हो जाएगी। न खरीदने में कोई तकलीफ होगी और न पेमेंट में कोई तकलीफ होगी। और जो लाभकारी मूल्य है, राज्य सरकार के मंत्रिमंडल समूह ने कहा कि हम सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजेंगे। और जो पशुधन की बिक्री पे जो पाबंदी नरेंद्र मोदी सरकार ने लगाई है पशु क्रूरता के नाम से, राजस्थान वो राज्य है जो सबसे ज़्यादा पशुपालन करता है। इसलिए राजस्थान सरकार स्ट्रॉन्गली ये रिकमेंड करेगी केंद्र सरकार के कि इसमें संशोधन नहीं, इसको पूर्ण रूप से वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसान की 30% आय है वो इससे होती है। और जिस तरह से सांप्रदायिक आधार पे आरएसएस और दूसरे आरएसएस के संगठन पशु व्यापारियों पे हमला कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने लिखित में समझौता किया कि किसी भी पशु व्यापारी को वो परेशान नहीं किया जाएगा। और जो राजस्थान की सरकार पिछले 2 साल से SC, ST, OBC और मेरिट की स्कॉलरशिप नहीं दे रही थी, वो 1000 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के रूप में राजस्थान के विद्यार्थियों को बकाया 2 साल की छात्रवृत्ति 1 महीने में छात्र छात्राओं के अकाउंट में पहुंच जाएगी। इस तरह से 11 सूत्री मांग पत्र में ऐतिहासिक जीत अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में और जनता के सहयोग से जीती है। तमाम जिस जनता ने हर हिस्से ने तन मन और धन से सहयोग किया है, उनको अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। उस जनता को सबसे पहले धन्यवाद है जिसने तपस्या करके रास्ता जाम करके इस राजस्थान की किसान विरोधी सांप्रदायिक सरकार को झुकाने का काम किया। इसलिए ये आंदोलन है। और लाभकारी भाव, लागत की 1.5 गुनी कीमत, पशुधन की बिक्री के खिलाफ और GST के माध्यम से केंद्र सरकार ने जो किसान की खाद बीज पे, कृषि उपकरणों पे जो 0 टैक्स था उसको 14 से 28% करने का किया है। तो इनको लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा और वो तमाम संगठन, किसानों के संगठन जो वाकई में किसान के दर्द के लिए लड़ने के लिए तैयार है, उनको लेकर के नवंबर में देश के 4 कोणों से एक यात्राएं निकलेगी। और वो नवंबर में देश की संसद को इसी तरह से राजस्थान की सरकार को झुकाया है। मैं समझता हूँ इस देश का किसान मोदी की घोषणा अच्छे दिनों की, मोदी की किसान की उत्पादन लागत का 1.5 गुना देने की जो उनका वायदा था, उसको पूरा कराने के लिए देश की संसद को इसी तरह से घेरेंगे और नरेंद्र मोदी को झुकाएंगे और देश के किसान को उसका वाजिब हक दिलाने का काम करेंगे। इसमें असल ये है कि ये उससे पहले भी बात कर सकते थे, क्योंकि पड़ाव का अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान राज्य कमेटी का बहुत बड़ा सघन अनुभव है। सबसे पहले 1997 में भाजपा सरकार के वक्त स्टेचू सर्किल पे सचिवालय के सामने पड़ाव डाला था और 7 दिन के बाद सरकार को मांगे माननी पड़ी थी। उसके बाद 2000 में जब बिजली की सप्लाई बुआई के वक्त नहीं मिल रही थी, तो 1 लाख किसानों ने राजस्थान विधानसभा के तमाम गेट 4 घंटे के लिए रोके और फिर आधा दर्जन मंत्रियों ने आकर के किसानों की मांगों के लिए सहमति जताई। जब जाकर के विधानसभा का घेराव तोड़ा गया, 4 घंटे न कोई अंदर से बाहर जा सका और न अंदर से सरकार और कोई विधायक विधानसभा से बाहर आ सका। और फिर 2005 में
2004 में पानी के लिए और 2005 में राजस्थान विधानसभा और सचिवालय के बीच अमरूदों के बाग में 8 दिन का महापड़ाव डालकर पहली बार किसी भी तरह का नुकसान हुए बिगर राजस्थान की सरकार को किसानों की बिजली की रेट को समूल रोल बैक करना पड़ा था। तो ये इतिहास किसान सभा का रहा है, लेकिन 1 तारीख से पड़ाव से पहले किसान से कोई वार्ता किसान सभा से करना सरकार ने नहीं समझा। फिर 10 तारीख को जब चक्का जाम का आह्वान किया, उन्होंने वार्ता का प्रपोजल दिया, लेकिन अंदरूनी चाहे वो सरकार जिस तरह से दबाव में थी 10 तारीख को ये समझौता हो जाता, लेकिन आरएसएस के दबाव के कारण और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आपसी फूट के कारण ये 2 दिन की वार्ता भी इसलिए हुई है कि लगातार सरकार में जिस तरह के ग्रुपिज्म है, जिस तरह की फूट है, आरएसएस का दबाव है कि किसानों को नहीं मिले, तो 10 दिन तक 11 दिन तक चक्का जाम हुआ, जब तक सरकार के मुखिया ने कहा कि आरएसएस इनको निपटे। तो आखिर में जो हैंड्सअप हो गया, तो 13 तारीख को रात को 1 बजे जा कर के समझौता हुआ है। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक समझौता है। हमने बाकी समझौते भी देखे। महाराष्ट्र का जो 1.5 लाख की घोषणा, उसमें ऐसी शर्तें लगाई गई है। पहली शर्त है कि जिसके पक्का मकान होगा उसको कोई ऋण राहत नहीं मिलेगी, जिसके चौपहिया वाहन होगा उसको नहीं मिलेगी, ट्रैक्टर होगा उसको नहीं मिलेगी। इसका मतलब 1% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनके पक्का मकान नहीं है। और इसके खिलाफ 14 अगस्त 2017 को अखिल भारतीय किसान सभा और तमाम वो संगठन जो किसानों के लिए लड़ते हैं, पूरे महाराष्ट्र में 12 घंटे का चक्का जाम किया है, क्योंकि सरकार को दबाव में घोषणा कर दी है और अब वो शर्तें लगा रही है। तो इसके खिलाफ भी लड़ेंगे। मैं समझता हूँ देश में किसानों की इस कृषि संकट, जो इन सरकार की किसान विरोधी नीतियों से संकट बढ़ रहा है, जो पिछले 17 साल में 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके, मनमोहन सिंह की सरकार से और तेज़ी से नीतियों को लागू करने के कारण मोदी की सरकार में उस आत्महत्याओं का प्रतिशत बढ़ा है। इसलिए इन नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा उन तमाम किसान संगठनों का संयुक्त करके, और न केवल संयुक्त करके बल्कि तमाम जनसंगठन, विद्यार्थी, नौजवान, महिला, हर जनसंगठन इन नीतियों से जो जनता के हिस्से परेशान है, वो सब मिल करके भी नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। या तो सरकार नीतियां बदलेगी, वरना सरकार को बदलने का काम करेंगे। धन्यवाद। किसान नेता जिंदाबाद, किसान नेता जिंदाबाद।